Now next preparation of alkenes is by electrolysis of salt of dicarboxylic acid. Electrolysis of salt of dicarboxylic acid. ठीक है ना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जब हम करेंगे, अगर हम सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लें तो उसकी हम क्या करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, वहां पे फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन बनेगा और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कोल्बस इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं, कोल्बस इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं हम यहां पे। तो अगर हम यहां पे सी H2 COOH लो, यहां पे CH2 COO Na लो यहां पे, ठीक है। मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, हमने क्या लिया, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लिया और इसकी हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वाटर भी डलेगा यहां पे, अब क्या करने जा रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करने जा रहे हैं, तो यहां पे फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन हो जाएगा, व्हाट विल गेट, अल्कीन, और अल्कीन क्या बनेगा, इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस बनेगा 2 टाइम्स CO2, क्या बनेगा 2 टाइम्स CO2 प्लस H2 प्लस 2 टाइम्स NaOH, ये बनेगा। तो इस तरीके से हम यहां पे अल्कीन बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, अल्कीन। एक्चुअली ये रिएक्शन कैसे होती है वो हमें देखना कि इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमेनन कैसे होता है। इलेक्ट्रोलिसिस तो हम किसके करते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जब लेते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जब लेते हैं, उसी का हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। पहली बात क्या होगी, जो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा सोडियम का या पोटेशियम का, ये पहले ब्रेक डाउन हो जाएगा, it will give CH2 COO negative and COO negative प्लस क्या देगा 2 टाइम्स Na पॉजिटिव। सिमिलरली जो वाटर प्रेजेंट होगा वहां पे इलेक्ट्रोलिसिस की जब करेंगे वो क्या देगा, पहले H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है एनोड और दूसरा क्या होता है, कैथोड। एनोड मीन्ट फॉर ऑक्सीडेशन एंड कैथोड मीन्ट फॉर रिडक्शन। एनोड पे कौन जाएगा, नेगेटिवली चार्जेड, या जाएगा OH नेगेटिव या जाएगा ये आयन, ठीक है ना, डायस्टेट आयन भी हम उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जाएगा तो ये क्या देगा, CH2 COO नेगेटिव इट विल गिव CH2 COO और यहां पे COO प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या होगा, या यहां से H पॉजिटिव आएगा या Na पॉजिटिव, इट इज H पॉजिटिव 2 टाइम्स, इट गेट्स दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट फॉर्म्स H2 हियर, ठीक है ना। अभी ये यहां से खत्म नहीं हुआ, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम देखेंगे ये फ्री रेडिकल है, it is CH2, it is C double bond O free radical, यहां पे CH2 C double bond O free radical। अब देखो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर इस बॉन्ड के दरमियान है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन आता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है ना। तो यहां से क्या निकलता है, CO2, यहां से भी क्या निकलता है, CO2, और ये इलेक्ट्रॉन
और ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड फॉर्म करता है, तब जाके यहाँ पे क्या बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और क्या निकलता है 2 टाइम्स CO2। ओके, नाउ यहाँ पे क्या बचा, एक बचा OH नेगेटिव और क्या बना NaOH, ठीक है ना, तब जाके वो क्या बनता है आपस में Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव मिलके क्या बनाते हैं NaOH बनाते हैं। मीन्स NaOH भी मिला, इथेन भी मिला, 2 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला और H2 भी मिला। तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन को क्या हम बोलते हैं, दैट इज कोल्बुस इलेक्ट्रोलिसिस भी हम उसको बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रिपरेशन है बाय पायरोलिसिस ऑफ अल्कीन्स, वो ऑलरेडी हमने किया, बाय पायरोलिसिस ऑफ अल्कीन्स। जब हम पायरोलिसिस ऑफ अल्कीन्स करते हैं मीन्स हीट करते हैं, ठीक है ना, और वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है ना, इनटू अल्कीन्स एंड लोअर अल्कीन्स एंड अल्कीन्स में वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम ये ले CH3 CH2 CH2 CH3, अगर हम इसकी क्या करेंगे पायरोलिसिस, यानी कि हम इसको हीट करेंगे, क्रैकिंग भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या पाएंगे, एक CH3 प्लस क्या निकलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस तरीके से अल्केन भी निकलता है यहाँ पे और अल्कीन भी निकलता है यहाँ पे, जब हम क्या करते हैं पायरोलिसिस ऑफ किसके, दैट इज पायरोलिसिस ऑफ अल्केन्स के। अगर हम उससे हायर अल्केन ले कोई, ठीक है ना, उससे हायर अल्केन ले, ठीक है ना, उसकी भी हम क्या कर सकते हैं पायरोलिसिस कर सकते हैं, ठीक है ना। इट इज CH3 CH2 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 CH3। अगर हम इसकी क्या करेंगे क्रैकिंग और पायरोलिसिस करेंगे इसकी, ये क्या बनाएगा CH3 CH3 प्लस क्या निकलेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, इट इज सिंगल बॉन्ड CH 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6, इट इज CH3 CH2। इस तरीके से हम ब्यूटीन को भी बना सकते हैं यहां से, दैट इज बाय पायरोलिसिस से, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स थी। नाउ नेक्स्ट इज बाय कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन्स। नेक्स्ट प्रिपरेशन इज बाय controlled hydrogenation of alkynes। You know alkynes कौन होते हैं, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं हाइड्रो, दैट इज अल्काइन्स बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे इनकी क्या करेंगे कंट्रोल और हाइड्रोजनेशन करेंगे, मीन्स इनको पूरी हाइड्रोजनेशन क्या होती है पहले, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट वी कॉल एज हाइड्रोजनेशन हम करेंगे उसको, ठीक है ना। हाइड्रोजनेशन हम बोलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं इसको। अब देखो अगर हमें C ट्रिपल बॉन्ड C को, मीन्स ये अल्काइन है, इसको किस में चेंज करना होगा अल्कीन में, ये देखो अल्कीन हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम इसकी हाइड्रोजनेशन करेंगे, मीन्स कंट्रोलर नहीं करेंगे, कंट्रोलर अगर नहीं करेंगे तो दोनों पाई बॉन्ड्स है, मीन्स उस पर क्या जुड़ जाएंगे हाइड्रोजन एटम्स जुड़ जाएंगे, मीन्स ये किस में चेंज हो जाएगा, दैट इट विल चेंज इनटू अल्केन। बट हमें अल्केन नहीं बनाना है, हमें क्या बनाना है अल्केन, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे कंट्रोलर हाइड्रोजनेशन करते हैं। ये कंट्रोलर हाइड्रोजनेशन हम क्या करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब कौन कौन सा कैटलिस्ट हम यूज कर सकते हैं यहां पे, कैटलिस्ट या हम करेंगे लिनलॉस कैटलिस्ट, ठीक है ना,
इसको बोलते हैं हम, दैट इज लिन-लॉर्स कैटलिस्ट। लिन-लॉर्स कैटलिस्ट करेंगे यूज, या हम करेंगे यहां पे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। क्या हम करेंगे? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, याद रखना, या लिन-लॉर्स कैटलिस्ट या सोडियम इन लिक्विड अमोनिया हम यूज कर सकते हैं। या लिन-लॉर्स कैटलिस्ट के साथ साथ हम और एक भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, दैट इज वी कैन यूज हियर, दैट इज BH3 भी हम यूज कर सकते हैं, या B2H6 भी यूज कर सकते हैं, वो भी ठीक है ना, B2H6 ये भी हम यहां पे यूज कर सकते हैं। मगर जब हम ये यूज करेंगे या B2H6 करेंगे, यहां पे जो प्रोडोमिनेंट प्रोडक्ट मिलेगा वो सिस मिलेगा, और जब सोडियम इन लिक्विड अमोनिया आप यूज करोगे वहां पे क्या मिलेगा? ट्रांस मिलेगा। इस रिडक्शन को, एक्चुअली में ये प्रोसेस है रिडक्शन ऑफ एल्काइंस टू अल्कीन्स, इसको हम बोलते हैं बर्चस रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? बर्चस रिडक्शन। बर्चस रिडक्शन। लिन-लॉर्स कैटलिस्ट क्या होता है वो याद रखना है। जब प्लैटिनम PD इसके साथ BaSO4 होगा और कैल्शियम कार्बोनेट होगा, और इसको हम पॉइजन करेंगे, किसके साथ करेंगे? या सल्फर के साथ। किसके साथ? सल्फर के साथ कर सकते हैं यहां पे, या लेड एसिटेट के साथ, इसको बोलते हैं लेड एसिटेट, या क्विनून के साथ। अब इसको पॉइजनिंग क्यों करते हैं? क्योंकि कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को कम करने के लिए, व्हाट, टू ब्रिंग डाउन द रिएक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट, ठीक है ना। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पे उसको पॉइजन करते हैं। क्या करते हैं? इसको पॉइजन, ध्यान में रखना, यहां पे उसको हम इसलिए पॉइजन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे रिएक्शन। सपोज पहले रिएक्शन में आप यहां पे लिखूं, अगर मैं RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको मैं हाइड्रोजनेशन करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ विच कैटलिस्ट? लिन-लॉर्स कैटलिस्ट। लिन-लॉर्स कैटलिस्ट। लिन-लॉर्स कैटलिस्ट हम यूज कर सकते हैं, और ये है RCH डबल बॉन्ड CH2 देगा, ठीक है ना, RCH2 डबल बॉन्ड CH2। सपोज अगर मैं यहां पे CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH3 इसको हाइड्रोजनेशन करूंगा, और कौन सा कैटलिस्ट? लिन-लॉर्स कैटलिस्ट। ये बनाएगा C डबल बॉन्ड C, ये CH3 CH3 और H और H, ये बनाएगा सिस ब्यूट-2-ईन। मैंने बताया ना आपको, यहां पे सिस प्रोडक्ट प्रिडोमिनेट होता है। क्या होता है? सिस प्रोडक्ट प्रिडोमिनेट करता है, ठीक है। इस तरीके से हम यहां पे अल्कीन प्रिपरेशन कर सकते हैं। और एक भी रिएक्शन है या और एक कैटलिस्ट भी हम यूज कर सकते हैं यहां पे, दैट वी कॉल ए P2 कैटलिस्ट। कौन सा? P2 कैटलिस्ट जिसको हम बोलते हैं P2 कैटलिस्ट। P2 कैटलिस्ट को हम बोलते हैं निकल बोराइड कैटलिस्ट भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निकल बोराइड। निकल बोराइड कैटलिस्ट we can use here for the preparation of alkenes from alkynes। और यहां पे भी कौन सा प्रोडक्ट बनता है? सिस बनता है, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास है RC ट्रिपल बॉन्ड CR, इसको हम हाइड्रोजनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कौन सा कैटलिस्ट? P2 कैटलिस्ट और लिन-लॉर्स कैटलिस्ट, जो आप पहले भी यूज कर चुके हो, ठीक है ना। वी गेट R, we get here C double bond C, it is
R एंड इट इज R, यहाँ पे H और यहाँ पे H होगा, फिर से कौन सा सिस मिलेगा, न कि ट्रांस मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, सिस मिलेगा। ओके, तो ये हो गए यहाँ पे। बट अगर हम किसी अल्काइन में, अगर सपोज ये अल्काइन होगा, इसमें कौन सा हम यूज करेंगे, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया यूज करेंगे। व्हाट वी यूज हियर, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। वी गेट हियर ट्रांस बट नॉट सिस, यहां पे ट्रांस मिलेगा, अल्कीन ही मिलेगा, बट कौन सा, ट्रांस प्रोडक्ट, न कि सिस मिलेगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं यहां पे, दैट इज कैटलिस्ट सोडियम इन लिक्विड अमोनिया को, ठीक है ना। यहाँ पे ट्रांस प्रिडोमिनेट होगा, क्या होगा, प्रिडोमिनेट। सो सपोज अगर हम ये ले CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ओके। नाउ अगर हम इसमें सोडियम इन लिक्विड अमोनिया ले, सो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इट इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे H और यहाँ पे H और यहाँ पे CH3, ये आपस में क्या है, ट्रांस। और इसी रिडक्शन को हम क्या बोलते हैं, बर्चेस रिडक्शन, क्या बोलते हैं इसको, बर्चेस रिडक्शन भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। वी कॉल्ड इट एज बर्चेस रिडक्शन। नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम Grignard's reagent। Grignard's reagent क्या होता है, RMGX। तो याद रखो यहां पे, अगर हम Grignard's reagent किसको अब ट्रीट करेंगे, यहां पे विनाइल क्लोराइड को, किसको, विनाइल क्लोराइड। When Grignard's reagent is treated with विनाइल क्लोराइड, अगर हम विनाइल क्लोराइड को ट्रीट करेंगे, विनाइल क्लोराइड क्या होता है यहां पे, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, ये होता है विनाइल क्लोराइड, ठीक है ना। तो अगर हम RMGX ले और यहां से क्या ले, विनाइल क्लोराइड, ओके, क्या ले, विनाइल क्लोराइड, this R negative will attack here, और वहां से क्या निकलेगा, Cl बाहर निकलेगा। Cl किसके साथ मिलेगा, यहां पे इस पॉजिटिव के साथ, तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड और क्या निकलेगा, MgX2। इस तरीके से भी हम यहां पे अल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, ये भी तरीका है, ठीक है ना। तो प्रिपेयर अल्कीन बाय रिएक्शन ऑफ Grignard's reagent ऑन विनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये है प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच।